हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। सिकिलते मीठे मीठे बच्चे, शिव भोला भगवान। बहुत सभी बच्चे मीठी मीठी रोरियान करते हैं। क्या रोरियान करते हैं? कहती है तो बाबा आपके ही, और कहाँ तो जाएंगे नहीं। और ज्ञानी जीवन, योगी जीवन भी अच्छी बहुत लगती है, लेकिन बाकी क्या है? थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय थोड़ा सा मन और बुद्धि हलचल में आ जाती। ये कब तक होगा? ये कैसे होगा? ये जो बीच बीच में हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, ये हलचल निरंतर में अंतर ले आती। सहन शक्ति की मात्रा
ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। निर्भयता का गुण धारण करके अपनी स्थिति को अचल, अडोल और एक रस बनाएं। आप लोगों ने प्रकृति को सेवा दी है। कि खूब सफाई करो। उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो। तो आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी। इसलिए आप कभी हलचल में नहीं आना। सदा अचल, अडोल बन मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाए। अचल, अडोल स्थिति में स्थित रहे। प्रकृति का खेल देखना। घबराना नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम अपनी श्रृंखला शुरू करें, मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि आज श्रृंखला के बाद हम आधा घंटे का योग भट्टी करेंगे। जैसे कि कल मोहिनी दीदी ने बताया था हमारे प्यारे चंद्रू दीदी के बारे में, वो आईसीयू में है और हम विशेष योग भट्टी करेंगे उनके लिए। हम उनके साथ फरिश्ते के रूप में इकट्ठे। तो आधे घंटे के लिए हम योग भट्टी करेंगे अव्यक्ति परिवार के बाद में। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है 27वां दिन। उमंग, उत्साह, उड़ती कलाम, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग का बैलेंस। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। आई थिंक बिगेस्ट मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है कि अपने आप को ठीक रखना है ना। क्योंकि अगर स्व की सेवा अच्छी रीति से होती है तो फिर हम ठीक होते हैं और औरों की भी सेवा कर सकते हैं। इसीलिए अचल रहना। ये हमेशा तब होता है जब बड़ी परिस्थितियां आती हैं तो हम बहुत हिम्मत रखते हैं, लेकिन जब कई बारी छोटी परिस्थितियां आ जाती हैं तो अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और मन जो है डिस्टर्ब भी हो जाता है। और विशेष करके प्रकृति के लिए, जैसे कि आज बाबा ने कहा कि मैं याद कर रही थी कि आपने सुना होगी कहानी कि श्री कृष्ण वो उनके पिता उनको लेकर गए थे और वो एक नदी को पार कर रहे थे। और जब वो नदी को पार कर रहे थे तो जो लहरें थी वो बहुत ऊंची थी नदी की, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पैरों को छूना चाहते थे। लेकिन फिर उनके पैर जो थे, आप देख सकते थे वो कैसे ऐसे जैसे पानी की लहरों में इतने
मुश्किल से जा रहे थे। तो जैसे कि बाबा कहते हैं कि आपने प्रकृति की सेवा की है तो प्रकृति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो वो हमेशा, चाहे वो नजदीक भी आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो और पावन बनने के लिए नजदीक आ रही है। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम पीस विलेज आए थे, तो जब अब जैसे कि अ, कितना कुछ होता है ना हर रोज, कभी तूफान आ रहा है, कभी लाइटनिंग हो रही है। लेकिन जब शुरू में हम उसको महसूस करते थे कि अब ये हो रहा है, अब ये तूफान आ रहा है। लेकिन अब हमारी इतनी, अब वो प्रकृति हमारे साथ इतनी दोस्त बन गई है, जैसे कि कुछ भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये जो ऐसा स्नेह है प्रकृति के प्रति, क्योंकि बाबा कहते हैं कि वास्तव में जो प्रकृति को आपने एक लंबा लंबा झाड़ू दिया है सफाई करने के लिए। तो चाहे जो कोई बाढ़ आ रही है या कुछ भी है, तो वो सब कुछ सफाई के लिए, तो अंत में बहुत होगा। तो हमेशा हमेशा एवर रेडी रहना है हर चीज के लिए, डरना नहीं है। लेकिन जैसे कि बाबा कहते हैं कि सारी शक्तियों को जमा करना है, तो क्या एवर रेडी रहना है सिर्फ। चाहे मुझे अशरीरी स्थिति चाहिए या मुझे फरिश्ता स्वरूप स्थिति चाहिए। और बाबा उदाहरण भी देते हैं ना फरिश्ता स्वरूप स्थिति का, कि जैसे कि कोई ड्रेस बदल रहे हैं, वस्त्र बदल रहे हैं आप, कि जैसे कि अब मुझे फरिश्ता स्वरूप का ड्रेस पहनना है, तो अब मुझे निराकारी स्वरूप में होना है या मुझे अब अशरीरी स्थिति में होना है। तो उसका अर्थ है कि उनको इतना तैयार रखें उन स्थितियों को, कि जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि जो फायर फाइटर होते हैं या डॉक्टर होते हैं, कोई भी पेशेंट आता है तो वो तैयार हो जाते हैं, एकदम से अपना कोट पहनते हैं और तैयार हो जाते हैं। तो हम भी सेवा पर है ना। तो जब हम वो याद करते हैं कि क्या स्थिति चाहिए, तो चलो मैं वो वाली वो ड्रेस पहन के उस स्थिति की और मैं तैयार रहूं, तो कोई डर नहीं है। तो हमें ऐसे तैयार होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। और मैं जैसे कि इतना प्रेरित हूँ और इतनी और मैं एक्साइटेड भी हूँ कि आज अगर मुझे शरीर छोड़ना है तो कौन से संस्कार में लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो भविष्य है वो मेरे संस्कारों के आधार पर होगा। तो तो मैं पूछ रही थी, और हम ये कर भी रहे हैं अब, कि सतयुगी संस्कार। और जब हम उनको इमर्ज करने लगेंगे, सतयुगी संस्कारों को, मैनर्स को, ये जैसे कि आखिरी पार्ट जो है संगम युग का, कि वो निरंतर सुख और हल्केपन का हो, और फिर परिवार के पूरे विश्व के साथ वो हम बांटे भी। तो मुझे क्षत्रिय संस्कारों के साथ या वैश्य संस्कारों के साथ शरीर नहीं छोड़ना, क्योंकि वो कई बार मर्ज हो जाते हैं ना इधर उधर। तो हमें अपने सत्युगी संस्कार मर्ज करने हैं, वो हमारे अंदर है। तो फिर मुझे लगता है कि हमारे उसमें अब ये एक बहुत सुंदर अनुभव होगा। और अब बाबा बात कर रहे हैं सहन शक्ति की। तो हाँ, हम कई चीजें महसूस करते हैं। लेकिन एक बार निर्मल शांता दादी ने बहुत ही दिलचस्प बात बताई थी, कि कोई किसी ने जाके उनको बोला कि ये कोई ऐसी ऐसे ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो उन्होंने कुछ कहा, तो निर्मल शांता दादी ने कहा कि अब आप जानते हैं उनका स्वभाव। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अब तो आसान हो जाना चाहिए ना, तो अब माइंड नहीं करो। जब तक आपको नहीं पता था, तो तब तो आपको सहन करना पड़ा, लेकिन अब तो आप जानते हो। तो फिर वो संकल्प मेरे साथ रहता है, कि जब हमें पता है कि ये आत्मा ऐसे प्रतिक्रिया करेगी या ऐसे कहेंगी या जो भी, लेकिन फिर भी अगर कई बारी कुछ डिस्टरबेंस हो जाती है, तो हमें बहुत बहुत स्थिर रहना है उस परिस्थिति में। तो हम तो भावना के साथ ज्ञान, ज्ञान युक्त भावना, तो अच्छा है, भावना होना अच्छी बात है।
knowledge of karmas, ज्ञान है कर्मों का Baba can ज्ञान। do everything. बाबा सब कुछ कर सकते हैं, है ना। But why we expect Baba to do लेकिन हम बाबा को क्यों सोचते हैं कि बाबा सब कुछ करें। I should do what I can do. मुझे वो Wherever करना I चाहिए can जो do, मैं कर सकती हूँ, और जहां पर मैं नहीं कर सकती तो बाबा मदद करेंगे। someone said I left किसी ने something. कहा कि मैंने अपना, Some places it happens. कोई जगहों पर ऐसा होता है कि उन्होंने अपने कार को लॉक नहीं किया, तो जब वो car was gone. बाहर गए तो उनकी Said, "I गाड़ी thought नहीं Baba थी। will तो उन्होंने protect कहा me." कि मुझे लगा कि बाबा मेरी कार की वो बचा के रखेंगे, तो मैं गाड़ी को लॉक क्यों करूं। तो बाबा को आपकी गाड़ी भी देखनी है, आपके घर को भी देखना है, We are giving to Baba. तो हम बाबा को कैसे कैसे काम दे रहे हैं। You know, if it happens, मतलब अगर ये होता है अचानक से तो Baba will protect. जरूर से बाबा बचाएंगे, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, बाबा ख्याल रखेंगे इसका। So many such situations. कितनी which सारी we ऐसी have been परिस्थितियां, मुझे याद है कि from Abu to Ahmedabad. आबू से अहमदाबाद के लिए कई बारी जब पहाड़ी के ऊपर जाते हैं तो शुरू में तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे शुरू शुरू में। और फिर रमेश भाई ने कहा ड्राइवर्स को कि क्यों आप ऐसे ध्यान से नहीं चलाते हैं, क्योंकि क्योंकि वो ड्राइव करते थे, स्पीड से ज्यादा में ड्राइव करते थे। उन्होंने कहा कि हमें लगा कि बाबा ध्यान रखेंगे ना, तो उन्होंने कहा नहीं, ये लॉ तो लॉ है, तो आप लॉ को नहीं तोड़ सकते, तो आपको अपनी स्पीड पे चलना है, आपको ध्यान से भी चलानी है। तो जो कुछ भी ड्राइव करने के रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करना है। तो कई बार क्या होता है, भावना में हम कहते हैं और ऐसे काम करते हैं, और फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि वो सही नहीं थे, या फिर हम निश्चय होना शुरू करते हैं कि बाबा ने तो मुझे नहीं मदद किया उस समय बाबा कहाँ थे। दादी जानकी एक बारी कह रहे थे कि कई बारी उनकी जो शरीर था वो ठीक नहीं था, वो कहते बाबा बाबा नहीं होते उस समय। बाबा ने कहा कि आपको योग बल चाहिए, तो योग बल के साथ अपने कर्मों के खाते चुकते करो, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन आपको करना है। तो भावना बहुत अच्छी है, हमेशा भावना होनी चाहिए, लेकिन समझ के साथ, ज्ञान के साथ, ज्ञान कर्मों का ज्ञान, ज्ञान कि क्या बाबा कर सकते हैं। बाबा करेंगे, हमें बाबा को याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार दादी गुलजार जी ने कहा कि हमने इतने सारे बाबा को रिमाइंडर भेज देते हैं कि बाबा आपने हमें ये प्रॉमिस किया था, तो तो बाबा कहते हैं मैं तो नहीं भूलता, लेकिन जो कुछ भी उनको करना है वो करेंगे ना। लेकिन उनको जहां पर न्यूट्रल, मतलब जहां पे वो आपके साथ में खड़े होंगे, लेकिन वो देखेंगे आपको कि आप करें, यानी कि हम करें। और ये होता है ना, हर जो पिता होता है, हर जो शिक्षक होता है, तो पिता चाहता है कि जो बच्चा है वो आत्मनिर्भर हो। तो हमें अपनी शक्तियां या शक्तियों का प्रयोग करना है, हमें बहुत ही समझदारी से, जो कुछ भी हमें जिसका प्रयोग करना है, लेकिन बहुत समझदारी से। और लेकिन अगर हम समझदार होकर करते हैं तो जहां पर भी, जहाँ पे गलतियां होती हैं, जहाँ पे हमें मदद चाहिए होती है, बाबा हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए कई बारी जो उमंग उत्साह वो कम हो सकता है कि ओ मुझे लगा कि बाबा तो मदद करेंगे, लेकिन जब आप उसे कर रहे होते हैं और कोई मुश्किल आती है तो वो, अगर जब वो पूरी होती है तो किसने करी होती है, बाबा ने करी होती है। कई बारी कई चीजें वो इतनी ऐसे असंभव लगती हैं और वो संभव हो जाती हैं, तो किसने किया ना, बाबा ने किया ना। तो हर कदम पर हमें महसूस होती है बाबा की मदद, लेकिन हम सब कुछ तो बाबा के लिए नहीं छोड़ सकते ना करने के लिए। एक बारी बाबा ने कहा कि अ, कौन प्राप्त करेगा राज्य को, तो आप प्राप्त करेंगे ना, तो आपको पुरुषार्थ करना है। read this homework. I like तो it. जब मैंने ये होमवर्क पढ़ा तो
मुझे अच्छा लगा कि आप सब इस पर सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, सोचें इसके बारे में, इस पर देखें कि कैसे आपकी भावनाएं पूर्ण हुई थी। ऐसे कभी नहीं होता कि भावना का पूरी नहीं होती, लेकिन ऐसे भक्तों जैसी भी हो सकती है ना, कि जो कुछ भी निश्चय हो, कई बार हम उसको अंधविश्वास भी कहते हैं ना, कुछ विश्वास है वो पूरा हुआ, लेकिन वो अंधविश्वास नहीं हुआ। लेकिन बाबा के साथ हमें हमें ज्ञान की प्रकाश है, और जो कुछ भी हम बाबा से पूछते हैं वो ज्ञान के आधार पर। इससे पहले तो हमें पूछने का हमारे को जरूरत नहीं है, क्योंकि वही ज्ञान है ना, वो पिता है, वो जानते हैं। मेरा अनुभव है ब्रह्मा बाबा के साथ कि कितना सही समय पर वो डायरेक्शन देते थे, और फिर सारे इंतजाम करते थे, वो जैसे कि सब कुछ वो जानते थे। मेरी जो पहचान थी जो शिव बाबा की, वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा थी। और मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा कि कैसे हर जगह वो हर चीज हमारे लिए करते थे, सब कुछ। तो वो उनकी पर्सनैलिटी, वो शिव बाबा की पर्सनैलिटी थी उनके द्वारा, उनका व्यक्तित्व था। तो हमें भी 100% निश्चय है कि बाबा करते हैं और हमारी भावना को पूरा करते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है, ज्ञान के आधार पर मुझे चेक करना है। तो वही है वहाँ स्नेह योग में, एकाग्रता, कनेक्शन। कई बारी बड़े मुश्किल शब्द भी होते हैं, भारी शब्द, अरे आज तो मैं कनेक्ट नहीं हो पाई, जुड़ नहीं पाई, लेकिन मैं जुड़ी हुई हूँ बाबा से। लेकिन मुझे क्या होना है, सिर्फ मुझे स्मृति रखनी है। संबंध तो है ना, तो कि हर बारी मुझे संबंध बनाना है बाबा के साथ, नहीं, वो मेरे पिता हैं, मुझे सिर्फ उनको याद करना है, बहुत ही सरल रीति से। स्नेह पिता के लिए कि मैं पिता को याद करती हूँ, ओ आज तो मेरा योग नहीं लगा, किसके साथ? बाबा ऐसे हंसते थे कि यो अपने पिता के साथ योग लगाने के लिए, कौन अपने पिता को भूलता है? तो ये जो प्यार भरा जो संबंध है, तो आपको अ, ऐसे अपनी बुद्धि पे जोर नहीं लगाना कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और फिर जब प्यार होता है बाबा के लिए, तो हम बैठ के और उस स्नेह में समाये रह सकते हैं जितनी देर तक हम चाहें। आप अपने शरीर को भी भूल जाएंगे। कई बारी हम ये भी भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। सिर्फ वो याद भरी स्नेह भरी याद, तो उसको बहुत बहुत स्वाभाविक बनाए। कुछ भी जो बहुत सरल इजी होती है और स्वाभाविक होती है, वो ही निरंतर रह सकती है। कुछ जो मुश्किल होता है और स्वाभाविक नहीं होता है, तो हम उसको लंबे समय तक नहीं कर सकते। बाबा चाहते हैं कि हम याद में रहें एटलीस्ट 8 घंटे कम से कम। और कई बार तो बाबा कहते हैं आप योगी हैं, 8 घंटे के नहीं, पूरे 24 घंटे के। और उसी को ही कहते हैं प्रेम भरा, स्नेह भरी याद बाबा की। योग में स्नेह। तो ये होमवर्क है कल के लिए, और मुझे पक्का है कि अगर हम ध्यान देंगे तो रात तक हमारे को बहुत बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे। ओम शांति। Om Shanti, everyone. ओम So शांति I आप have सबको। one announcement. तो मेरे This पास बहुत इम्पोर्टेंट लाना चाहूंगी हमारे team अव्यक्ति so टीम के फरिश्ते को। तो आज है विशेष, क्योंकि आज हमारे साथ है पांडव भाई। तो हमने कितनी सारे शक्तियों से सुना, और आज हमारे साथ है पांडव so भाई। I'd like to तो invite मैं बुलाना चाहूंगी Ram भाई राम को and Sister और Sarah. सिस्टर सारा को, और आपका स्वागत है, फरिश्तों का स्वागत है। Om Shanti Mohini Didi and Om Shanti Bhumi Didi. Om Shanti dear Avyakti Parivar.
And Om Shanti and welcome to our angel brother Ram. एंजल ब्रदर राम, ओम शांति, आपका स्वागत है। और सिस्टर सारा ने सबके ओम शांति कहा। आज है 27वां दिन उमंग उत्साह की अभ्यास का, और मुझे याद है कि बाबा ने एक मुरली में अपने बताया था कि उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो अगर वो उमंग उत्साह नहीं है तो कोई ब्राह्मण जीवन नहीं। तो अगर जब जहाँ श्वास नहीं है तो वहाँ जीवन नहीं है। तो जब ये अभ्यास करने के बाद ये महीना, तो मैं सही में देख सकती हूँ कि कितना जरूरी है कि हम वो भावना को रचें, उमंग उत्साह की, और उसकी पालना भी करें आगे बढ़ने के लिए अपनी यात्रा पे। और जरूर से ये इतना प्रेरणादायक है ये अनुभवों को सुनना हमारी व्यक्ति सदस्यों का हर शाम को, जो बाबा के राइट हैंड है। और जरूर से हमारे साथ है बाबा के राइट हैंड पहले दिन से अव्यक्ति परिवार के लिए। और मुझे पक्का है कि मोनी दीदी और अव्यक्ति परिवार की जो टीम है वो कह सकते हैं कि अगर वो अपना जूम को गैलरी व्यू में डाले कि वो राम भाई को हर रोज शाम को देख सकते हैं, जैसे कि बहुत ही अच्छे गॉडली स्टूडेंट के साथ अपनी मुस्कान के साथ बैठे होते हैं, इतने ध्यान के साथ सुनते हैं मोहिनी दीदी को। तो मुझे पक्का है कि राम भाई, आपका ब्रदर आप हमारे साथ अनुभव बताना चाहेंगे, और हम जानना चाहेंगे क्योंकि जब से एक पहले दिन से आप यहाँ पर है तो आपका अनुभव कैसे रहा एक सदस्य के रूप में, और जैसे बाबा ने आपको विशेष निमित्त बनाया अव्यक्ति टीम के लिए, तो आपका टीम के साथ आपकी यात्रा कैसे रही। धन्यवाद सर बहन। ओम शांति। Om Shanti. Bhumi Didi ji and Om Shanti to my dear Avyakti Brahman Parivar. It's an honor to be in front of you all. ये मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं सबके साथ हूँ और अपना अनुभव सुनाऊं। कि पहला प्रश्न जो सिस्टर सारा ने पूछा कि ये पूरे ब्राह्मण जीवन का दोबारा से जैसे कि बनना हुआ, मैं कहूँ कि जैसे आंखें खुलती हैं, बाबा के पास जाते हैं, तो जो पहली चीज जो मैंने दीदी से पहली चीज सुनी कि कहें कि बाबा और मम्मा, तो बाबा मॉम एंड डैड, बाबा को माँ पिता के रूप में देखना, तो वो भावना हर रोज जब तो जैसे कि दोबारा से वो बनता है, तो ये थोड़े समय में जैसे हम बाबा के सामने जाते हैं, माँ और माता और पिता, तो ये पूरी तरह से अलग भावना है। और फिर उसके बाद बाबा एक टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में हर रोज हमें पढ़ाते हैं और गाइड करते हैं। और हर रोज शाम को मैं देखती हूँ कि बाबा मोनी दीदी के साथ आते हैं और ज्ञान के सागर में गहरा ले जाते हैं, और वो ज्ञान के मोती लेकर आते हैं। तो जैसे मैं पार्टिसिपेंट हूँ, तो जैसे आप कह सकते हैं पहले जो होता है जैसे देही अभिमानी या बीज रूप स्थिति, बाबा के साथ परम धाम में फरिश्ता स्वरूप या देवता स्वरूप, तो ये जो सारे जो स्वरूप थे हमने सुने हुए थे कि जैसे कि थी, लेकिन जैसे कि अब वो स्पष्ट देख सकते हैं। जब कहते हैं फरिश्ता स्वरूप के, मैं देख सकता हूँ कि कैसे हैं। जब आप कहते हैं, जब हम देखते हैं परम धाम में, तो मन बुद्धि जब आत्माओं के साथ बाबा के साथ एकाग्र हो, जो साइलेंस को अनुभव करते हो एकदम वाइट, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब जब भी दीदी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो विशेषता क्या है दीदी की जो है, तो हम सब उसको मानते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का कि जो कुछ भी दीदी कहते हैं वो अपने अनुभव से, और जब वो बोलते हैं उस क्षण, तो आत्मा वो अनुभव करती है कि जो भी ज्ञान, जो भी पॉइंट वो बता रहे हैं, वो अंदर में आत्मा के अंदर जा रहा है। तो ये बहुत में जैसे कि मेरे ब्राह्मण जीवन दोबारा से बना, इतने सारे पॉइंट्स हैं बताने के लिए। जैसे कि एक बार दीदी ने बताया कि आपके अंतिम घड़ियां कैसी हो, सिर्फ ये नहीं जैसे हम जी रहे हैं, लेकिन अंतिम घड़ियां हमारे जीवन के कैसे होने चाहिए बाबा के साथ। और बहुत बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि एक लाइन में जैसे कहें, बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर, और ये आत्मा का जैसे कि बहुत ही सुख भरा अनुभव है सुनने के लिए, दादियों को और दीदियों को सुनना, और वरिष्ठ भाई बहनों को। और बहुत बहुत मेरी जो कामना है व्यक्ति परिवार द्वारा पूर्ण हुए, क्योंकि हर रोज दीदी
हमारे साथ समय बिताते हैं, एक डेढ़ घंटा हर रोज हमारे साथ बिताते हैं। तो ये तो परमात्मा द्वारा हमको गिफ्ट मिली हुई है, और एडवांस में ही हमें बोनस मिलता है सैटरडे और संडे को, जब हम मुरली भी सुनते हैं दीदी से। और हर रोज जब भी मैं दीदी को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि बाबा बोल रहे हैं, बाबा दीदी के साथ हैं। तो आप सब भी ये अनुभव करते होंगे, जो वाइब्रेशन को, वो ऊर्जा को। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, और जो ये यात्रा है 2 सालों की, वो बहुत ही सुंदर रही है। तो बाबा की छत्र छाया के अंदर है। Participant, that's what my experience. तो ये And मेरा second, अनुभव रहा पार्टिसिपेंट के रूप में। और जो दूसरा प्रश्न पूछा आपने टीम के रूप में, तो ये आत्मा का सौभाग्य होता है कि मुझे मौका मिलता है कि जब मैं टीम मेंबर हूँ जो सेवा के लिए, जहाँ पे हमें यूट्यूब पे डालना होता है। तो जब भी मैं वो करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि पूरा जो भाषा है, जैसे पोर्चुगीज भाषा है मान लो, तो मैं पूरी पोर्चुगीज परिवार में देखता हूँ मेरे सामने, ज्ञान में हो सकता है नहीं हो ज्ञान में, लेकिन वो सारे ये सत्य ज्ञान ले रहे हैं बाबा का, क्योंकि जो स्पष्टता है जो अब है हर शब्द के लिए, हर पंक्ति के लिए, वो एकदम स्पष्ट है समझ। और क्योंकि ज्ञान की वजह से जो बाबा और दीदी जो हमें दे रहे हैं, तो जो बाबा और हमारे बीच का जो अंतर है वो कम होता जा रहा है। तो ये बहुत ही निराला है। जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ तो मैं एकदम खुशी से भर जाता हूँ, और मुझे बहुत खुश अच्छा लगता है हर रोज रात को। तो वो मेरा अनुभव है टीम मेंबर के रूप में। और एक बार दीदी ने बताया था क्लास में कि whenever Baba give you the जब भी service, बाबा मुझे सेवा देते हैं तो हमें हाँ जी कहना चाहिए। क्योंकि अगर बाबा एक दिन कहेंगे, अगर हम बाबा को नो कहेंगे और बाबा कहेंगे, अगर हमें बाबा नो कह दे तो फिर क्या होगा, नहीं कह दे तो मुझे हमेशा वो ये पॉइंट रहता है, डर की वजह से नहीं लेकिन स्नेह की वजह से, कि हमें कभी भी बाबा बाबा को ना नहीं कहना है कोई भी सेवा में, और हमेशा उपस्थित रहना है। तो अभी तक जब से मैंने सुना है तो मैंने अपना रिकॉर्ड साफ रखा है कि नो नहीं करना कोई भी सेवा को, और हाँ जी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को और पूरे परिवार को, बहुत बहुत That's धन्यवाद। wonderful, brother. Thank you for बहुत ही sharing that. प्यारा भाई वो बांटने के लिए, कि हाँ हम महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत खुश हैं और उड़ रहे हैं। We can see your हम महसूस feelings. कर सकते हैं, हम आपके पंख देख सकते हैं, तो जरूर से। Yeah, we should never say तो no. हमें कभी भी बाबा को नो ना नहीं कहना, क्योंकि वो मैं कुछ नया सुन रही हूँ कि अगर बाबा हमें नो कहे तो क्या होगा। तो मैं नहीं चाहती कि बाबा मुझे ना कहे। many Yeah. secrets that Didi बहुत shared. बहुत राज जो दीदी बताते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है वो हर पॉइंट बताने के लिए, लेकिन इतने सारे राज जो दीदी ने हमारे साथ बांटे हैं, It's wonderful. बहुत बहुत प्यारा। So, और Baba has given us तो that बाबा ने हमें those सारे wings of zeal and बच्चों को वो उमंग उत्साह के पंख दिए हैं। what लेकिन happens जो कुछ भी होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति होती है, it's our responsibility. We ये have हमारी जिम्मेवारी है कि हमें वो अपनी स्थिति बनानी है, उड़ती कला, चाहे जो कुछ भी। लेकिन हमारे पंख वो टूटने नहीं चाहिए। तो जैसे कि आज भी होमवर्क था, वो था कि परमात्म उमंग उत्साह का। तो क्या आप हमारे साथ बांट सकते हैं कि कैसा आपका अनुभव रहा आज की होमवर्क के साथ, और just your journey कि आपकी यात्रा practice of zeal and अब enthusiasm this उमंग उत्साह के इस महीने की यात्रा कैसी रही। It's my favorite topic again. To be तो ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, उमंग उत्साह। और मुझे कितने सारे ब्राह्मण परिवार से वरदान मिलता है कि आप हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं, तो परिवार से भी मुझे वरदान मिलता है। तो क्या मुझे लगता है कि जब मैंने ये होमवर्क सुना कि एक कहते हैं, उसने कहा परमात्म उमंग उत्साह, सिर्फ उमंग उत्साह नहीं, तो वो टाइटल में भी जो पहला जो चित्र मेरे सामने आया, वो आया दादी प्रकाश मणि जी का। कि जब हम उनको देखते हैं, जब हम उनकी क्लास सुनते हैं, जो अव्यक्ति परिवार में भी, तो ऐसे महसूस होता है कि दादी हमारे सामने है, उपस्थित है। और जब जब भी हर शब्द हम सुनते हैं, जैसे कि वो एक हमारे को जागृत करते हैं, इतना ऊर्जा भर देता है अंदर, इतना प्यार होता है अंदर में। तो हम कह सकते हैं कि कोई बंधन नहीं है, सोचने का बंधन, शरीर का बंधन, कोई भी चीज का बंधन नहीं है। उनके शब्द वो सारे बंधन तोड़ देते हैं। तो हम कहते हैं दादी हम आपके लिए हैं। तो वही दीदी के साथ भी होता है कि हम यहाँ पर हैं। तो वो जो पहला नाम है जो मेरे मन में आता है, जब
जब उस टाइटल के साथ। और दूसरी चीज है जो और वो कहते हैं कि आपके जो शब्द हैं वो सबको संतुष्ट करे। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि ऐसे शब्द मैं हर एक के लिए ऐसे शब्द कहूँ कि मैं उनको संतुष्ट करूं। और सिर्फ वही नहीं, लेकिन कि इस इंटरव्यू कॉल के लिए ये तो बहुत समय के लिए कैमरा के सामने आना है, तो मैं थोड़ा नर्वस था। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने दो मेरे शिक्षक हैं, तो मैंने उन दोनों को कॉल किया और मैंने कहा मैं अब जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो मुझे वरदान दे। तो फिर एक शिक्षक ने कहा कि तो मैं आपका हाथ पकड़ के एक तरफ से और बाबा आपका हाथ पकड़ेंगे दूसरी तरफ से, और फिर आप तो फिर आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे। तो और दूसरी शिक्षक ने कहा, टीचर ने कहा कि तथास्तु, मीनिंग कि आप जीत कर आए। तो मतलब तो मैंने कहा कि तो यही मेरे परमात्म परिवार है। यही इतने गुण हैं, वो हमेशा हमारे लिए उपस्थित होते हैं जब भी कोई परिस्थिति आती है। सिर्फ बाबा ही नहीं, लेकिन ये दिव्य परिवार भी हमेशा हमारे लिए उपस्थित होता है। तो वही जो गुण है मैंने अपने शिक्षकों से लिया आज। तो वही मेरा अनुभव रहा आज इस होमवर्क से। बहुत ही सुंदर भाई। तो बाबा हमेशा होते हैं हमारे सहारे के लिए, और परमात्म परिवार भी हमारे लिए हमेशा है। तो ये जो सुंदरता है संगम युग की। और हाँ, उड़ते रहे और खुश रहे और वो वाइब्रेशंस फैलाते रहे उमंग उत्साह के। क्या आप कल का होमवर्क पढ़ना चाहेंगे हमारे लिए? Zeal and enthusiasm. The flying उमंग, उत्साह, उड़ती कला, balance of feeling filled with ज्ञान युक्त भावना and yoga और filled with स्नेह युक्त योग का बैलेंस। they definitely receive the fruit भावना of का death फल from the Father समय one प्रमाण third the time. पाप द्वारा प्राप्त हो ही It जाता cannot है, be equal. लेकिन It is the Gyani and समान बनने enthusiast में who are ज्ञानी तो close. आत्माएं समीप हैं। This is why इसलिए both keep the aim of भावना having और loving ज्ञान feelings स्वरूप बनने का and लक्ष्य रखो। being an जितनी embodiment of भावना हो knowledge उतना ही ज्ञान to the स्वरूप extent ही हो। that you have loving feelings accordingly सिर्फ भावना is also व the सिर्फ ज्ञान, embodiment of यह भी knowledge. संपूर्णता नहीं। Having loving feeling ज्ञान युक्त भावना, or knowledge alone स्नेह is not संपन्न perfection. योगी The आत्मा। bliss of both loving ज्ञान युक्त feeling भावना filled with knowledge और स्नेह and संपन्न योगी endowing the आत्मा, soul with यह दोनों का love बैलेंस easily gives सहज you the उड़ती experience कला का of अनुभव कराता flying है। away. To be पाप completely समान humble अर्थात means to be दोनों equal की in both these समानता। aspects. Om Shanti. ओम शांति। Zeal and enthusiasm. उमंग The और flying उत्साह, stage. उड़ती कला, Balance of feelings. ज्ञान युक्त भावना And yoga और स्नेह युक्त योग का बैलेंस। they definitely receive the fruit of their भावना का फल Father समय प्रमाण to the time पाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है। however लेकिन equal समान बनने में and yogi souls ज्ञानी who are closer योगित्व आत्माएं समीप हैं। this is why इसलिए keep the aim भावना having और loving feelings ज्ञान स्वरूप and being बनने का embodiment लक्ष्य रखो।
To the extent जितनी भावना हो accordingly, उतना ही you must also be ज्ञान स्वरूप भी हो। of knowledge. Having loving feelings सिर्फ alone भावना or knowledge alone व सिर्फ is ज्ञान not perfection. यह भी संपूर्णता नहीं। The balance of both loving ज्ञान feelings युक्त भावना filled with knowledge स्नेह संपन्न and योगी filling a आत्मा, yogi soul with love easily यह reaches दोनों का the बैलेंस experience सहज of flying उड़ती कला stage. का अनुभव कराता है। To be equal to the Father बाप समान means अर्थात to be equal in both दोनों of की these समानता। उमंग उत्साह उड़ती कला ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योगी आत्मा यह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता